नेक्स्ट, एनवायरमेंट एंड इक्वालिटी। शंकर आईएएस इज द कोर बुक फॉर दिस। लेकिन देखो, करते हैं बच्चे, हम भी बोल रहे हैं शंकर आईएएस करने के लिए, लेकिन जब आप टॉपिक देखते हैं ना एनवायरमेंट के, शंकर आईएएस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं निकल कर आता। मतलब जितना समय आप शंकर आईएएस में लगा देते हैं उतने क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते। अब मैं आपको फिर शंकर आईएएस रेफर क्यों करूं? बिकॉज आपके पास इससे बेहतर और कोई चॉइस नहीं होगी। या तो आपका मेंटोर, आपका गाइड आपको ये सारी चीजें समझा रहा होगा क्लास में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेक्टिविटी की जाती है, स्टैटिक पार्ट कौन सा एनवायरमेंट का जो आपको प्रिपेयर करना है, या फिर आप खुद से समझते हैं उस चीज को। बट सोर्स क्या है? दिस इज द सोर्स। यहां से आप एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एनवायरमेंट के करंट में क्या पूछा जाता है? एनवायरमेंट के करंट में आपको ग्लोबल वार्मिंग विल रिमेन इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए जितने हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। चाहे पेरिस है, चाहे क्योटो है, चाहे नगोया है, चाहे कार्टाजीना है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ऑल द प्रोटोकॉल्स आर इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन आर इंपॉर्टेंट, अर्थ समिट इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं वो आपके लिए जरूरी है। एंड इवन अभी पंजाब पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आया था। गेटिंग मी और नॉट? सो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कहां मिलेंगी? कहां मिलेंगी? ओनली इफ यू आर डिलिजेंटली लर्निंग, इफ यू हैव दैट करेज कि भाई ठीक है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, अब जो करना है मुझे खुद से करना है। देखो, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा कि कोचिंग की जरूरत नहीं होती। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आपको बोलेगा कि कोचिंग की जरूरत नहीं है। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं पढ़ाई में, एकेडमिकली वो अपने आप को प्रूव करते आए हैं। उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है, कॉम्पिटिशन क्रैक करने की कोशिश की और कॉम्पिटिशन क्रैक किए भी, एंड नाउ दे आर प्रीटी मच ओके विद दिस कि हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, उनके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या अबव एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो बिना गाइडेंस के, मैं फिर भी कोचिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, बिना गाइडेंस के आपका क्लियर करना बहुत मुश्किल है। आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप जो चीज 1 साल में हो सकती है उसको 3 साल लगा देंगे, 4 साल लगा देंगे, फिर भी शायद ना हो पाए। तो कोचिंग लीजिए ना लीजिए, गाइडेंस जरूर लीजिए। एंड गाइड कौन हो सकता है? आपके माँ बाप हो सकते हैं, अगर वो सर्विसेज में ऑलरेडी, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है सर्विसेज में जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, एंड आप ऑनलाइन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, देन फिर यू शुड टेक सहारा ऑफ सम मेंटर जो आपको मदद करे, जो प्रोफेशनली इस चीज में लगे हुए हैं, ताकि बच्चों को क्या बनाया जाए? ऑफिसर बनाया जाए, जैसे हम हैं, वी डूइंग थिंग। ओके, बट उसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि एक सेंटर बढ़िया है या नहीं बढ़िया है। कुछ पैरामीटर्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा डेमो लेक्चर को जरूर पूछो कि भाई मुझे डेमो लेक्चर चाहिए। अगर कोई सेंटर आपको डेमो लेक्चर देने से मना करता है तो मत उसको ज्वाइन करो, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। दूसरी चीज, आप पीयर ग्रुप को पूछिए। जब आप डेमो लेक्चर लेने जाते हैं, वहां पर जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको पूछिए कि कैसी चल रही है क्लासेस, आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं,